एवरीवन, कक्षा 8 गणित के जो हमारे बीजीय व्यंजक वाले भाग हैं इनको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा सवाल ये है कि x की घात 2 प्लस 7x प्लस 20 में x प्लस 3 से भाग कीजिए। तो सर्वप्रथम हम देखो इस तरीका से लिखेंगे इसे बाय डिटेल। तो x प्लस 3 और ये जो हमारी संख्या है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 20, ठीक है, ये हमारे भाग है और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इस x की घात 2 को मान लेते हैं हम प्रथम पद, ठीक है, इससे हमारा सवाल सरल पड़ जाता है। प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा x की घात 2 है बटे x की घात 2 को x से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो x से x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो ये x बाय डिवाइड होगी, ठीक है। तो इस x की गुणा इस पूरे पद में करेंगे, तो x की गुणा x में करेंगे x की घात 2 और यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे और x की गुणा 3 में करेंगे 3x। जब हम एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाते हैं तो हमारे चिन्ह परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ पर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। और देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आपस में कट जाएंगे। तो 7x में से 3x घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4x और प्लस 20, ठीक है। अब हम इस 4x को द्वितीय पद मान लेंगे। तो 4x को इस x से डिवाइड करेंगे तो x से x डिवाइड, तो यहाँ पर होगा हमारा 4, ठीक है। ये प्लस का 4 है तो यहाँ पर हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जितनी ज़रूरी हमें संख्याओं की गुणा करनी होती है उतनी ही ज़रूरी हमें साइन की गुणा करनी होती है, ठीक है। तो इस 4 की गुणा हम इस पूरे टर्म में करेंगे तो 4x और यहाँ प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा और 4 तिया 12, ठीक है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। देखो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये कट जाएंगी और 20 में इससे 12 घटा देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 क्या होगा हमारे शेषफल होगा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसी तरीक़ा से करना क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं हम सॉल्व। पहले हम इसे व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं, जैसे 2x माइनस 3 माइनस 6x की घात 2 प्लस 17x और माइनस 12। इसको डिवाइड करेंगे हम इस तरीक़ा से जैसे हमने पहले किया। तो हम माइनस 6x की घात 2 को प्रथम पद मान लेंगे। प्रथम पद माइनस 6x की घात 2 को इस 2x से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 बार कट जाएगी 6 और s से हम x की घात 2 को डिवाइड करेंगे तो x बाय डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 3x बाय डिवाइड हो गई, ठीक। और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3x और माइनस 3x की गुणा इस पूरे पद में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 3 दूनी 6 और x की गुणा x में कराएंगे तो x की घात 2, ठीक है। और ये माइनस है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और 3 तिया 9x।
माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये संख्या हमारी नेगेटिव पॉजिटिव में समान है। जब संख्या हमारी समान होती हैं नेगेटिव पॉजिटिव तो वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, अब देखो 17x है और यहाँ पर -9x है। 17x में से 9x घटा देंगे तो ये आएगा हमारा 8x। प्लस के हैं क्योंकि प्लस के ज़्यादा है 17, इस वजह से। अब प्लस जनरली चिन्ह हम लगाते नहीं हैं तो संख्या हमारी प्लस की ही मानी जाती है। ठीक है, अब अगली संख्या को उतार लेते हैं। बची संख्या हमारी -12। ठीक, अब हम द्वितीय पद के अकॉर्डिंग चलेंगे। द्वितीय पद, तो द्वितीय पद हमारा है ये 8x। इस 8x को इस 2x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, x से x डिवाइड हो जाएगी और 2 चौक 8, तो ये 4 बार डिवाइड हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और इस 4 की गुणा इस पूरे टर्म में करेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, और 4 दिया 12। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों संख्या हमारी समान है तो इसका हम चिन्ह हम चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये 8x प्लस के हैं पॉजिटिव है, और -8x नेगेटिव है क्योंकि ये माइनस है, तो ये आपस में कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर -12 है और +12 है तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो ये क्या हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 क्या होगा हमारा शेषफल होगा। आई थिंक सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।